नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार मैं नरेश मानंद आपका लाइव शो में स्वागत करता हूं। और आज का जो विषय है, चर्चे का विषय, वो है कि क्या ईसाई लोग राखी बांध सकते हैं कि नहीं। इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, राखी की शुरुआत कैसे हुई, सबसे पहले हम इस विषय पर बात करेंगे। ईसाई लोग राखी बांध सकते हैं कि नहीं या बांधते हैं कि नहीं, इस विषय पर हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन ये राखी क्या चीज़ है और राखी की शुरुआत कहाँ से हुई, कौन किया, इतिहास क्या है और ये राखी क्यों मनाया जाता है, इस विषय पर हम पहले नज़र डालेंगे। और ये भी देखेंगे कि आज जो राखी नहीं बांधते हैं वे भी राखी बनाते हैं। आज बहुत सारे चाइना से आता है राखी। चाइना वाले लोग रक्षाबंधन नहीं बनाते लेकिन राखी जरूर बनाते हैं और यहाँ सप्लाई करते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हम बात करेंगे। दोस्तों, हमारे नज़र में यानी कि दुनिया के नज़र में तो सबसे पहले हम देखते हैं कि राखी जो है ये एक भाई और बहन का त्यौहार है ना। और भाई बहन का प्यार झलकता है और वो प्यार को दर्शाते हैं। क्या करते हैं राखी में, क्या करते हैं रक्षाबंधन में कि एक रंग बिरंगी रस्सी को ले करके भाई के कलाई में बांधा जाता है बहन के द्वारा। और भाई वचन देता है कि मैं जीवन भर तेरी रक्षा करूँगा। और इस प्रकार से वो रक्षाबंधन संपूर्ण होता है और बहन को कुछ खुशी के तौर पे कुछ इनाम या तोहफा दिया जाता है और इसे हम रक्षाबंधन कहते हैं। और ऐसे ही कार्य होता है उसमें। दोस्तों, और कुछ हम जानकारी ले लेते हैं, मैं इतिहास बताऊंगा। सबसे पहले आइए, तो मुझे लगता है ये जो त्यौहार है ये भाइयों को लूटने का त्यौहार है ना। भाइयों को हम रस्सी बांधते हैं, रंग बिरंगी रस्सी, जो भी है 5-10 रुपया 20 रुपया वाला। और इस प्रकार से अभी तो 100 रुपया वाला, 150 रुपया, 1000 रुपया, 1500 रुपया वाले भी राखी आ चुके हैं। और इस प्रकार से जितना महंगा राखी बांधेंगे उससे 10 गुना महंगा इनाम भी चाहिए उन्हें, बहन लोग को। तो इस प्रकार से वो क्या भाइयों को लूटते हैं। और जिनके पास भाई नहीं है वो क्या करेंगे, जिनके पास भाई नहीं है ना, तो आस पड़ोस के मोहल्ले में, आस पड़ोस के बाजू में, इधर उधर जहाँ कहीं भी लड़के मिलते हैं उन्हें अपने भाई बना लेते हैं केवल उस रक्षाबंधन के दिन। अब बाकी दिन क्या बनाते हैं हम नहीं जानते, लेकिन उस दिन भाई बना लेते हैं और रक्षाबंधन के उस रिश्ते को निभाते हैं। और 100, 500, 1000 ऐसे ले लेते हैं। इस प्रकार से ये भाइयों को लूटने का त्यौहार भी कहा जाता है। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये जो राखी है, जो रक्षाबंधन है, इसका ना तो कोई इतिहास है और ना ही इसका कोई पुष्टिकरण भी नहीं हुआ है, सही रीति से पुष्टिकरण नहीं हुआ है। और ये मनाने के लिए मतलब ना ही किसी ईश्वर की पुस्तक में लिखा गया है और ना ही कोई धर्म की पुस्तक में लिखा गया है और ना ही कोई मनुष्य ने कहा है और ना ही कोई ईश्वर ने कहा है ये राखी मनाने के लिए। ये एक्चुअली क्या है, नकल है, नकल। इसका कोई महत्वपूर्ण इतिहास या कोई ठोस सबूत नहीं है। और अगर किसी से पूछा जाए कि ये राखी क्यों मनाते हैं, लोगों का मुंह बंद हो जाता है। और पूछा जाए कि कौन से इंसान ने बोला, कौन से भगवान ने बोला, कौन से धर्म की पुस्तक में लिखा हुआ है, कोई नहीं बता पाते हैं। ये देखा सुखा, एक दूसरे का देखा सुखा नकल करते हैं। फलाने ने किया था तो हम भी करेंगे। और इस प्रकार से बस वो चले आ रहे हैं, करते आ रहे हैं। लेकिन ना ईश्वर की आज्ञा है और ना ही कोई मनुष्य की आज्ञा है और ना ही कोई धर्म पुस्तक में इसकी आज्ञा है। इस प्रकार से हम एक दूसरे को नकल के द्वारा कॉपीराइट करते हैं। हाँ, कुछ पौराणिक कथाएं हैं जिसमें रक्षाबंधन के दिन उस पर्व को मनाया गया था या अपने जान को बचाने के लिए वो रस्सी को दिया गया था कि ये हमारे भाई हैं तो वो उनकी रक्षा करेगा। इस प्रकार से मतलब, और इसमें बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे रानी कंगनावती और सम्राट हुमायूं के बीच में हुआ, और जैसे भारतीय राजा पुरु और अलेक्जेंडर की पत्नी के बीच में इस प्रकार से वो भेजा गया रक्षाबंधन राखी को। और श्री कृष्ण और द्रौपदी के बीच में भी उस त्यौहार को मनाया गया और भेजा गया। और लक्ष्मी और राजा बलि, ये दोनों के बीच में रक्षाबंधन को मनाया गया। फिर उसके बाद लेकिन हमें ये सभी चीज़ों का सही प्रमाण चाहिए, सही सबूत चाहिए, पुख्ता सबूत चाहिए। और ये सबूत भी है तो क्या इसे क्यों मनाया जाता है ना, इस कारण को ढूंढना है। और इसका कोई कारण नहीं है, बस
एक दूसरे से बचने के लिए। और जितने भी अभी मैं उदाहरण दिया हूँ ना, वो उसके प्रजा को मार ना डाले या उसके मतलब वो अपने परिवार के रक्षा के लिए, वो अपने राज्य के रक्षा के लिए ये सब चीज़ किया हुआ है, ये जितना भी मैंने उदाहरण बताया है। और जैसे कि राम और सबरी के बीच में, तो इस प्रकार से मतलब बहुत सारे उदाहरण तो हैं, लेकिन ये उदाहरण किस चीज़ के मतलब आधार पे टिके हुए हैं, क्या बेस है इसका, अभी तक कुछ पता नहीं चला है। ये जो त्यौहार है ये ढोंग का त्यौहार है, दिखावा का त्यौहार है, और इसमें ये झूठ का त्यौहार है। इसमें जो भी बोला जाता है वो सब झूठ और मिथ्या है, जो भी करा जाता है वो सब झूठ और मिथ्या है। और आज इसमें बहुत सारे ईसाई लोग भी शामिल हैं, कोई मजबूर है करने के लिए, तो कोई मन लगा के कर रहे हैं। ईसाई लोग भी राखी बांधते हैं और बंधवाते भी हैं, और ये झूठ और आडंबर का त्यौहार है। तो लोग आज एक दूसरे का नकल किए जा रहे हैं, लेकिन कोई रीज़न नहीं ढूंढता, कारण क्या, इसके पीछे लाभ क्या है, लाभ भी नहीं ढूंढते हैं कि रक्षाबंधन बांधने से क्या लाभ होगा हमारे आत्मिक जीवन में, हमारे शारीरिक जीवन में या हमारे परिवार में। बस हम करते आ रहे हैं। और आज ये जो रक्षाबंधन है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मना रहे हैं। जहाँ देखो कोई ना कोई मनाता ही है। आज बहुत सारे मुस्लिम भाई लोग भी राखी बेच रहे हैं, है ना। देखो मुस्लिम भाई लोग कभी भी ये सब कान का और ये गले का नहीं पहनते हैं, मतलब सजावट ज्वेलरी आइटम नहीं पहनते हैं, उनकी महिलाएं ये सब चीज़ नहीं पहनती, लेकिन वो बेचते ज़रूर हैं। चूड़ी बेचते हैं, है ना। चूड़ी पहनते हैं क्या मुस्लिम लोग? नहीं पहनते। तो जो नहीं पहनता है, जो नहीं करता है, वो बेच भी रहा है, और इस प्रकार से एक फैशन हो गया है राखी का। दोस्तों मैं तो फिर से कहता हूँ, ये जो त्यौहार है ये ढोंग है, ये दिखावा है, छलावा है, ये झूठ है, ये मिथ्या है, और इस प्रकार से ये आडंबर है। आप ये करके बताना चाहते हैं कि हम अपनी बहन से बहुत प्यार करते हैं, हम अपने भाई से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब रिश्तों में दरार पड़ते हैं, जब मुसीबत आते हैं, जब हर एक प्रकार की समस्या आती है, तो भाई कहाँ रहता है, बहन कहाँ रहती है, वो रक्षा का बंधन कहाँ रहता है। या जब बहन की इज्जत के साथ खेला जाता है तो भाई कहाँ रहता है। और जब भाई को गलत कामों में कोई फंसा देता है तो बहन कहाँ रहती है। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं दोस्तों कि ये जो भाई बहन का प्यार का जो बात चल रहा है ना, ये बहुत ही अच्छा और सुंदर विषय है, और बहुत ही सुंदर प्रेम है। ये बहुत ही अच्छा रिश्ता है, परमेश्वर ने दिया है, ईश्वर ने दिया है। लेकिन हमें एक ही रिश्ता के पीछे नहीं भागना है, माता पिता का रिश्ता भी है, माँ और बेटों और बच्चों के बीच में भी रिश्ता है। तो आज ये रिश्ता को कौन खराब कर रहा है? मनुष्य जाति खराब कर रहे हैं, है ना। मनुष्य जाति ही खराब कर रहे हैं। तो ये सब आडंबरों से हमें बच के रहना है। और एक बात बता देना चाहता हूं, बहन जो है बांधती है राखी, और भाई क्या बोलता है, मैं तेरी रक्षा करूंगा, रक्षा करूंगा, सब कहते हैं। आप एक बात बताइए, भारत में इतने सारे लोग हैं, सभी राखी बांधते हैं, जितने भी हिंदू हैं, है ना, सभी राखी बांधते हैं, और उसके बाद क्या होता है, रक्षा करने का वादा आता है ना। तो बहन भी बांधती है और भाई भी ये वादा करता है। तो आप सोचिए, ये 2 अरब जो है भारत में लोग हैं, है ना, 1 अरब 1.5 अरब या 2 अरब जो भी है, सब एक दूसरे को, एक भाई बहन एक दूसरे को राखी बांधते हैं और ये वचन देते हैं। तो किससे रक्षा करेंगे? जानवरों से, शेर, भालू, चीता या मौसमों से किससे रक्षा करेंगे? किससे? कभी सवाल किया है किससे करना है रक्षा? फिर उसके बाद अब सभी भाई लोग बांध रहे हैं अपनी बहन को, है ना, सभी भाई लोग। आप मेरे को एक बात बताइए, क्या आपकी बहन आपकी बहन ही लगती है? क्या दूसरों की बहन आपकी बहन नहीं लगती है? और मतलब इस प्रकार से, हाँ, अगर आप दूसरे की बहन से शादी करना चाहते हैं तो उसके बाद वो पत्नी लगेगी आपकी, लेकिन उससे पहले तो वो एक बहन है ना, वो एक माँ है, वो एक परिवार का हिस्सा है। लेकिन हम ये वादा करते हैं और बांधते हैं, तो किससे? मनुष्य जाति से रक्षा करेंगे। और क्या चीज का रक्षा करेंगे? उसके इज्जत का, क्या चीज का? कभी सवाल किया हमने? सभी भाई ये वादा करते हैं और
भारत देश में इतने बलात्कार हो रहे हैं, मतलब अपनी बहन की रक्षा करो और दूसरी की बहन का बलात्कार करो, रेप करो, मारो, ताड़ना दो और उसका मर्डर कर दो। इस प्रकार से यही शिक्षा है हमारे भारत देश का, और आज इसीलिए ही बलात्कार पे बलात्कार हुए जा रहे हैं। इसीलिए इस त्योहार को झूठ और मिथ्या और आडंबर कहा गया है। ये जो वादा करते हैं ये ढोंग और दिखावा है। क्या हमें अपने परिवार की रक्षा नहीं करना है? क्या हमें अपने भाई बहन की रक्षा नहीं करना है? क्या अपने माता पिता की नहीं? क्या अपने रिश्तेदारों की नहीं? तो हमें हमारे जीवन में मानव जीवन का गुण रहता ही नहीं है। जानवरों के जीवन का गुण है हमारे जीवन में। मानव जीवन का गुण जिस दिन आएगा तो मानव की सभ्यता को हम समझ पाएंगे, मनुष्य जाति की परंपराओं और उनके रीति रिवाजों को समझ पाएंगे। मनुष्य जाति ये सबसे बड़ा जाति है, मनुष्य जाति। मैं अदर कास्ट या अदर किसी जाति को नहीं बोल रहा हूं, जो मनुष्य ने बनाया है, लेकिन जो ईश्वर ने बनाया, जो परमेश्वर ने बनाया है, उस जाति की बात कर रहा हूं। तो वो जाति कौन सा है? मनुष्य जाति। इस जाति की हमें इज्जत करना है, मान और सम्मान करना है, चाहे वो आपकी बहन लगे या ना लगे, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो या ना हो, चाहे वो आपके परिवार के कोई हिस्से हो या ना हो, लेकिन हमें सभी मनुष्य जाति का आदर और मान और सम्मान करना है, एक दूसरे का मदद करना है। ये बाइबल हमें सिखाती है, परमेश्वर हमें सिखाता है, हमें बनाने वाला ईश्वर हमें सिखाता है। कोई भी धर्म की पुस्तक में ये नहीं सिखाता, लेकिन बाइबल हमें सिखाती है। भलाई करो और एक दूसरे का मान और सम्मान और आदर इज्जत करो। जैसा आदर इज्जत तुम्हें चाहिए वैसे ही दूसरे का आदर इज्जत करो, ताकि वैसे ही आदर इज्जत तुम्हें मिलेगा। तो ये बात बाइबल हमें सिखाती और समझाती और बताती है। मैं आज एक बात बोलने जा रहा हूं। सभी मनुष्य जाति, सभी जितने भी मनुष्य जाति हैं, कोई भी धर्म या कोई भी जात या कोई भी कहीं का भी क्यों ना हो, मैं उन सभी से कहना चाहूँगा कि हम सभी जितने भी लोग हैं, यानी कि मैं भी शामिल हूँ इसमें, जितने हम लोग हैं सब क्या हैं पता है? हम मनुष्य जाति स्वार्थी हैं, लालची हैं, झूठे हैं और आडंबरी हैं। क्योंकि इससे क्या है, हम अपने आप को जाहिर करते हैं लोगों के पास। हम जैसे हैं वैसे जाहिर नहीं करते, हम जैसे नहीं हैं वैसे जाहिर करते हैं और बताते हैं कि हम इस प्रकार से हैं। स्वार्थी मतलबी लालची हैं हम, और आज एक दूसरे की फिक्र नहीं करते हैं, आज एक दूसरे का चिंता नहीं करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने उसे भेजा, और आज देखिए, आज आप जितने भी रीति रिवाजों को मानते हैं, जितने भी परंपराओं को मानते हैं, क्या उनमें थोड़ी सी भी भलाई है, थोड़ी सी भी सच्चाई है, या दूसरे के जीवन के लिए लाभदायक है? गौर करके इसे कभी सोचिएगा। तो बिल्कुल भी नहीं है, खोखला है। खोखले आडंबरों से हमें बच के रहना है, दिखावा से बच के रहना है। सच्चे ईश्वर जो परमेश्वर हैं, जो दुनिया का सृजनहार है, जिसने हमें और आपको बनाया है, उसने एक ऐसे रीति रिवाज को दिया है, ऐसे परंपरा को दिया है जो मनुष्य जाति नहीं जान पा रहे हैं। और उसी रीति रिवाज और उसी परंपरा को हमें मरते दम तक निभाना है, मानना है। और वो रीति रिवाज और परंपरा क्या है? वो है सभी से प्रेम करना और सभी का आदर इज्जत करना, मान सम्मान करना, और हर एक प्रकार के बुराई से दूर रहना, हर एक प्रकार के कुकर्म से दूर रहना, दूसरे की भलाई करना, दूसरे की मदद करना। ये असली परंपरा और रीति रिवाज है जो ईश्वर ने मनुष्य जाति को दिया है। बस उसी को अगर वो करते हैं तो वो अनंत जीवन के हकदार होते हैं, वो स्वर्ग के हकदार होते हैं। दोबारा जीवन नहीं मिलने वाला है प्रियो, दोबारा जीवन नहीं मिलने वाला है। इसी जीवन में जो करना है कर लो, या अच्छा कर लो, अच्छा करके स्वर्ग चले जाओ, या बुरा कर लो, बुरा करके नरक में चले जाओ और भाड़ में झोंके जाओ। इस प्रकार से हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। तो आए हैं तो कुछ अच्छा करके जाएं, आए हैं तो किसी का भलाई करके जाएं, आए हैं तो किसी की मदद करके जाएं, ताकि मरने के बाद भी आपका नाम अमर रहे। और जितनी भी बातें अभी मैंने बताया है,
जितनी भी बातें, जैसे कि हमें ईश्वर ने कौन सी परंपरा दिया है, जितनी भी बातें मैंने बताया है, लोगों को क्षमा करो, प्रेम करो, उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए भलाई करो, उनकी मदद करो, उनका मान सम्मान इज्जत करो, सारे मनुष्य जाति के लिए। यह रीति रिवाज और परंपरा है। और यही रीति रिवाज और परंपरा के लिए कोई डेट फिक्स नहीं है। आज तो बहुत सारे मनुष्य जाति लोग क्या करते हैं, भलाई करने के लिए भी डेट देखते हैं, डेट देख रहे हैं, तारीख देख रहे हैं, दिन देख रहे हैं, समय देख रहे हैं। भलाई मतलब ऐसा है कि अगला रोड में पड़ा हुआ है, जो एक्सीडेंट हो गया, तो आज तो सोमवार है, आज मैं नहीं उठा सकता, मंगलवार को उठाऊंगा। तो ऐसे लोग भी हैं जानवरों के साथ भलाई करते हैं, गाय को घी वाला रोटी ठूसते हैं, है ना, और कौवे को भोजन कराते हैं, पक्षियों को, कबूतर को भोजन कराते हैं, लेकिन जो बीमार और गरीब और असहाय है उन्हें भोजन नहीं कराते हैं, उन्हें कपड़े नहीं देते, उनकी मदद नहीं करते हैं। यह कहाँ का रीति रिवाज और परंपरा है? सच्चे ईश्वर का रीति रिवाज और परंपरा यही है। और इसके लिए कोई डेट और दिन और कोई समय फिक्स नहीं है। जब आपको मनाना है आप मना सकते हैं इस रीति रिवाज और परंपरा को, जब आप मतलब हर समय मना सकते हैं। इसका कोई समय भी नहीं है, इसका कोई दिन नहीं है। दूसरे के साथ भलाई करने का, दूसरे के पापों को क्षमा करने का, दूसरे के बुराई को ढांपने का, उससे प्रेम करो ताकि वो प्रेम उसको बदल दे, और इस प्रकार से वो आपके जीवन में एक नई रोशनी ले आएगा। प्रभु यीशु मसीह का संदेश यही है, प्रेम करो, क्षमा करो, और जैसा इज्जत पाना चाहते हो लोगों से वैसे ही बर्ताव करो, वैसे ही मान और सम्मान इज्जत करो, बुराई से दूर रहो, हर एक प्रकार के शैतानी बंधनों से मुक्त हो जाओ, पाप से मुक्त हो जाओ, अपने चिंताओं से और हर एक प्रकार के शारीरिक अभिलाषाओं से, मोह माया और घमंड और व्यभिचार से मुक्त हो जाओ। ये सभी बातें प्रभु यीशु मसीह ने बताया है और मनुष्य जाति के भलाई के लिए बताया है। तो इस बात को हमें गौर करना है, समझना और सीखना है। तो हमें ये रीति रिवाज, ढोंग या परंपरा जो है, इसे नहीं मनाना है, जो झूठ है। खास करके ये ईसाई भाइयों और बहनों के लिए है, क्योंकि हमें प्रभु यीशु मसीह ने सत्य और उस सत्य ईश्वर के उस रीति रिवाज और परंपरा को हमें बताया है, और वही हमें करना है। तो दोस्तों, आज हमने देखा और सीखा है कि ये जो राखी है ये एक्चुअली में है क्या चीज़, और इसके इतिहास के बारे में कुछ हमने चर्चा किया और बहुत सारी बातों को चर्चा किया, जो कि ये ढोंग और ये मिथ्या है, ये आडंबर है, आडंबर का त्यौहार है ना। तो ये इस प्रकार से हमने देखा और समझा और सीखा है। तो इसी प्रकार से हम नए नए वीडियो को आपके पास लाते रहेंगे और परमेश्वर के ज्ञान से बताते रहेंगे और आपके बुद्धि और विवेक को खोलते रहेंगे। तब तक के लिए हम आप सभी लोगों से अलविदा लेना चाहेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।